एसओडी म्यूटेशन की बात हो रही है मेट्रोपिक लेटरोस्क्लेरोसिस में। एसओडी म्यूटेशन की बात की जाए तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जिंक कॉपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की म्यूटेशन होगी। जब जिंक कॉपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हमारे पास बॉडी में नॉर्मल मौजूद होता है तो इसमें हमारे पास इसकी म्यूटेशन होने की वजह से बॉडी में क्या हो जाएंगे, फ्री रेडिकल डेवलप होंगे, और फ्री रेडिकल डेवलप होने के साथ इट विल लीड्स टू इंजरी टू न्यूरॉन्स। हमारे बॉडी के जितने भी न्यूरॉन्स हैं इनकी इंजरी ले आएगा। जिंक कॉपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेशन की वजह से फ्री रेडिकल इंजरी टू न्यूरॉन्स की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। तो ये कंडीशन हमारे पास एमायोट्रोपिक लेटरोस्क्लेरोसिस के बारे में है कि एमायोट्रोपिक लेटरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं। इसमें अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों की डीजेनरेशन होगी। लोअर मोटर न्यूरॉन में हमारे पास वो साइन वही वाले आएंगे, वीकनेस ऑफ मसल्स, वीकनेस एट्रोपी, फ्लैसिड पैरालिसिस, डिक्रीज मसल टोन, इम्पेयर्ड रिफ्लेक्स, बेमेंसिस एंड नेगेटिव। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन की बात की जाए कंप्लीटली ऑपोजिट है, जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जाता है। डीजनरेशन हुई, यहाँ पर फ्लैसिड थी, यहाँ पर स्पेस्टिक हाइपरफ्लेक्सिया होगा, यहाँ पर कम था, यहाँ पर मसल टोन इंक्रीज होगा और बेमेंस्किस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और इंजरी हमारे पास किसकी वजह से होगी, इसकी म्यूटेशन की वजह से फ्री रेडिकल डेवलप होगा, जिसकी वजह से हमारे पास म्यूटेशन डेवलप हो जाएगी। अभी अगली कंडीशन है, उसका नाम है फ्रेडरिक एटेक्सिया। फ्रेडरिक एटेक्सिया की बात की जाए, फ्रेडरिक एटेक्सिया हमारे पास वो कॉम्प्लिकेशन है, वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास डीजेनरेटिव डिसऑर्डर हो जाए। जब डीजेनरेटिव डिसऑर्डर हो जाए, कहाँ पर डीजेनरेटिव डिसऑर्डर दो जगह पर होगा, एक सिरेबेलम, या तो बॉडी में सिरेबेलम की डीजेनरेशन हो रही है, सिरेबेलम, या हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड की डीजेनरेशन हो रही है। तो दो चीज़ों की डीजेनरेशन हो जाए, या सिरेबेलम की या स्पाइनल कॉर्ड की डीजेनरेशन हो जाए, तो उस कंडीशन का नाम, उस कॉम्प्लिकेशन का नाम फ्रेडरिक एटेक्सिया है। अभी देखें, डीजेनरेशन ऑफ सिरेबेलम हुआ या डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हुआ। अभी डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगी हमारे पास, बॉडी में लॉस होगा। क्या हो, स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी वाइब्रेटरी सेंसेस हैं, वाइब्रेटरी सेंसेस लॉस हुए, वाइब्रेटरी सेंसेस के साथ जितने भी प्रोप्रियोसेप्शंस के सेंसेस हैं, प्रोप्रियो सेंशन, जो हमारे पास सेंसेशन होती हैं, वो लॉस हुए। मसल की वीकनेस होगी, मसल की, क्योंकि जितने भी न्यूरॉन इनोवेशन हो रही है वो स्पाइनल कॉर्ड से हो रही है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी, और जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कौन से रिफ्लेक्सेस, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो लॉस ऑफ वाइब्रेटरी सेंसेस, प्रोपोजल मसल वीकनेस होगी, रिफ्लेक्सेस जितने भी हैं ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड लीजन में लॉस हो जाएंगे। तो ये डीजेनरेशन किसकी वजह से हुई, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हुई। अभी डीजेनरेशन जब आपके पास सिरेबेलम की वजह से होगी तो उससे कंडीशन आ जाएगी एटेक्सिया की। याद रहे कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये बिकॉज ऑफ फ्रेडरिक एटेक्सिया कंडीशन इज बिकॉज ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन तो है, लेकिन किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एक्सपेंशन। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अनस्टेबल, किसकी वजह से, अनस्टेबल ट्राई न्यूक्लियोटाइड की एक्सपेंशन की वजह से। कौन सा है, ग्वानिन, एडेनिन, इसके एक्सपेंशन की वजह से हमारे पास जब ज़्यादा हो जाए, इसकी एक्सपेंशन हो जाए कहाँ पर, फ्रेटेक्सिन जीन्स में, तो ये कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है। नाम से ही जाहिर है एटेक्सिया किसे कहते हैं, फ्रेटेक्सिन जीन से रिलेटेड है। जब ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सपेंशन ऑफ अनस्टेबल, ये जीन जो है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है, इसकी एक्सपेंशन हो जाए फ्रेटेक्सिन जीन में, तो इस कॉम्प्लिकेशन का नाम फ्रेडरिक एटेक्सिया है। अभी ये कॉम्प्लिकेशन, ये जीन ज़्यादा हो रहा है और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो ये याद रहे कि फ्रेटेक्सिन जीन किसके लिए था। फ्रेटेक्सिन जीन्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की आयरन रेगुलेशंस के लिए होता है, जो क्या करता है, आयरन को रेगुलेट रखता है।
अभी देखें, जब इस जीन में म्यूटेशन आई तो आयरन रेगुलेशन ख़त्म हुई। आयरन रेगुलेशन ख़त्म हुई तो हमारे पास फ्री रेडिकल डैमेज हो जाएगा। आयरन रेगुलेशन ख़त्म हो और फ्री रेडिकल आयरन की डैमेज होगी तो आयरन की फ्री रेडिकल की डैमेज होने के साथ ही कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएंगे। फ्रेडरिक एटेक्सिया हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें फ्रेडरिक्सिन जीन्स की ऑटोसोमल रिसेसिव की एक्सपेंशन हो जाती है और फ्री रेडिकल की डैमेज हो जाती है, और साथ साथ हमारे पास सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का डीजनरेशन होता है, और स्पाइनल कॉर्ड की डीजनरेशन की वजह से वाइब्रेटरी प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह की डिसऑर्डर्स आते हैं, और लॉस ऑफ बैलेंस किसकी वजह से आ जाता है? एटेक्सिया की कंडीशन की वजह से आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो मेनिंजिस के बारे में है। मेनिंजिस से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये मेनिंजिस के बारे में है। मेनिंजिस में पता है एक होता है पाया मैटर, रिकनाइड मैटर और डोरा मैटर, ये तीन मेनिंजिस हैं, और ये इसी मेनिंजिस को कभी कभार इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अभी मेनिंजिस की जब इन्फ्लेमेशन हो तो याद रखना चाहिए कि मेनिंजिस कौन कौन से मेनिंजिस को इन्फ्लेमेशन हुई है। एक टर्म आता है पाया और अर्कनाइड मैटर के दरमियान के लिए कि इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं लेप्टोमेनिंजिस। लेप्टोमेनिंजिस किसे कहते हैं? पाया और अर्कनाइड मैटर को कंबाइनली हम लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। अभी पाया और अर्कनाइड मैटर की जब क्या हो जाए, इन दोनों की लेप्टोमेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इस कंडीशन का नाम, द इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजिस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। व्हाट इज मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं? लेप्टोमेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। तो याद रहे कि पाया और अर्कनाइड मैटर की दोनों की जब मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसका नाम, लेप्टोमेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए उसका नाम मेनिंजाइटिस है। अभी इसके काजेज़ की बात की जाए, ये क्यों होता है, इसके कौन कौन से काजेज़ हैं? काजेज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ काजेज़ कहाँ पर होते हैं। कुछ काजेज़ चिल्ड्रंस में होते हैं, बच्चों में, और कुछ काजेज़ हमारे पास ऐसे काजेज़ हैं जो फंजल काजेज़ हैं। कुछ काजेज़ हमारे पास ऐसे काजेज़ हैं जो हमारे पास चिल्ड्रन और 7 साल टीनेजर्स में होते हैं। अभी देखें, छोटे बच्चों में या जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनमें एक वायरस आता है, उसका नाम है कॉक्सैक वायरस। कॉक्सैक वायरस एक ऐसा वायरस है जो बच्चों में होता है, और कौन से रूट से ट्रांसमिट होता है? फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। फीको ओरल रूट की ट्रांसमिशन की वजह से हमारे बेबी जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कॉक्सैक वायरस, फीको ओरल रूट की ट्रांसमिशन होने की वजह से हमारे पास ये मेनिंजाइटिस काज कर सकते हैं। फंजल इन्फेक्शन हमारे पास जितने भी लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पीपल जिनमें इम्यूनिटी वीक होती है तो उसमें हमारे पास फंजल इन्फेक्शन आता है, और फंजल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। इसके साथ साथ चाइल्ड्स और टीनेजर की बात की जाए तो चाइल्ड्स और टीनेजर में हमारे पास बैक्टीरिया कुछ होते हैं, कुछ हमारे पास वायरसेस होते हैं। अभी मैं आपको न्यूनेट्स की बात करूं कि जो छोटे बच्चे बेबी होते हैं, न्यूनेट्स कम उम्र के बच्चे होते हैं, न्यूनेट्स में हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि 3 किस्म की बैक्टीरिया हमारे पास बहुत एक्ट करती हैं। नंबर 1 स्ट्रेप्टोकोकाई, बी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, बी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। नंबर 2 ई कोलाई स्ट्रेप्टोकोकाई, बेल से याद रखें। और थर्ड वन इज लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, ये 3 कॉम्प्लिकेशन, ये 3 बैक्टीरिया वगैरह ऐसी हैं जो नियोनेट्स में क्या करती हैं? हमारे पास मेनिंजाइटिस काज करती हैं। अभी देखें, चिल्ड्रन में हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन में, बच्चों में, इसके अलावा यहाँ पर चिल्ड्रन में एक और बैक्टीरिया है नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस। नेज़ेरिया गोनोरिया, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस जो हमारे मेनिंजाइटिस जो है वो चिल्ड्रन में आती है। और दूसरी जो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया,
इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस होती है, लेकिन ये कहाँ पर ज़्यादा होती है, ये एडल्ट्स में ज़्यादा होती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एडल्ट्स में ज़्यादा हुई, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस हमारे पास बच्चों में ज़्यादा हुई। तो इससे कंप्लीट कॉम्प्लिकेशन किस में आती है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। मेनिंजाइटिस कंडीशन, उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे लेप्टोमेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेप्टोमेनिंजिस पैर और कनाइड मैटर को कंबाइनली कहा जाता है। और काजेज़ क्या है चिल्ड्रन में, कॉक्सिक वायरस है, फीको ओरल रूट है, और चिल्ड्रन में इसके साथ मेनिंजाइटिस भी है। एडल्ट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, और साथ साथ हमारे पास फंजल इन्फेक्शन की वजह से भी इम्यूनो कंप्रोमाइज में हो सकता है। और न्यूनेट्स में अगर बात की जाए स्ट्रेप्टोकोकस बी, इकोलाई और लिस्टीरिया मोनोसाइट साइटोजीन्स आ जाते हैं। तो इसके साथ अभी ये पेशेंट अभी किस कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा, इसकी डायग्नोसिस क्या है वो पढ़ते हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन अगर बात की जाए तो ये क्लासिकल ट्रायड्स की कंडीशन में आएगा। मैं आपको बताता हूँ कौन से ट्रायड आएंगे इसमें। नंबर 1 हेडेक होगा। पर्सन को क्या होगा, नंबर 1 हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, न्यूक्लियर रिजिडिटी होगी, नेक में रिजिडिटी आ जाएगी, इसके साथ साथ फीवर होगा, फोटोफोबिया की कंडीशन आ सकती है। फोटोफोबिया पानी लाइट से फोबिया की कंडीशन आ सकती है, मोस्ट प्रॉबली वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और वोमिटिंग हो सकता है, और साथ साथ मेंटल स्टेटस भी उसका डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटल स्टेटस। तो देखिए ये सारी कॉम्प्लिकेशन किसकी मेनिंजाइटिस में आती है, हेडेक होगा, न्यूक्लियर रिजिडिटी और फीवर और फोटोफोबिया। हेडेक, न्यूक्लियर रिजिडिटी, फोटोफोबिया कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल हैं, ज़्यादा होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस किस में आएंगी, द फॉर्म ऑफ ट्रायड की फॉर्म में हमारे पास इस पेशेंट्स में आ जाएंगी। अभी आपने डायग्नोसिस करना है, और उसका डायग्नोसिस करने के लिए आपने मालूम करना है कि आया ये लेप्टोमेनिंजिस का इन्फेक्शन है नहीं। तो डायग्नोसिस में हमारे पास क्या किया जाता है, डायग्नोसिस में हमारे पास लंबर को पंक्चर किया जाता है, जिसे कहते हैं लंबर पंक्चर टेक्निक। लंबर पंक्चर किया जाता है, और लंबर पंक्चर करते वक्त हमारे पास सैंपल लिया जाता है CSF का। कहाँ से, CSF का सैंपल हमारे पास बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान नीडल इंसर्ट किया जाएगा बिटवीन L4 to L5। L4 और L5 लंबर वर्टिब्रे L4 और L5 के दरमियान ये जो अक्रॉस द इलिक क्रेस्ट आती हैं, और यहाँ पर L4 और L5 के दरमियान क्या करते हैं, नीडल इंजेक्ट करते हैं और CSF को लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि L2 के लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड को तो डैमेज नहीं करना ना, स्पाइनल कॉर्ड ऐड होता है, और इसी तरह S2 के लेवल पर हमारे पास सब एरेक्नॉइड स्पेस पहुंचता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस और कार्डा एक्वाना, कार्डा एक्वाना या सब एरेक्नॉइड स्पेस यहाँ पर एंड होते हैं। तो L2 पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हुआ, सब एरेक्नॉइड स्पेस और कार्डा एक्वाना S2 पे एयरवेज हुआ। तो इसके दरमियान L4 और L5 के दरमियान उन्हें पंक्चर करना है, और वहाँ से क्या लेना है, वहाँ से सैंपल CSF का सैंपल लेना है। अभी देखें CSF का सैंपल ले लिया, CSF का सैंपल लेने के बाद अभी हमारे पास CSF की फाइंडिंग पता चलेगी। CSF की फाइंडिंग में मैंने बताया था कि हमारे पास 3 किस्म के इन्फेक्शन थे, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से था, नंबर 2 या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से था, एंड नंबर 3 फंजा इन्फेक्शन की वजह से था। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उस पेशेंट्स में हमारे पास क्या अपीयर्स होंगी, नंबर 1 आपने याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स अराइज होंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे। दूसरा आपने याद रखना है कि उसमें CSF में ग्लूकोज क्या होगा, कम होगा। ग्लूकोज क्यों कम होगा, क्योंकि ग्लूकोज इज़ यूज एज ए न्यूट्रिशियस बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के तौर पर। इसके साथ अभी यहाँ पर ग्लूकोज कम आ रहा है CSF में, फंजाई में भी क्या होगा, ग्लूकोज कम होगा, CSF का ग्लूकोज विल गेट कम, डिक्रीज हो जाएगा। अभी ये तो बैक्टीरियल के इन्फेक्शन की वजह से आपने इसके थ्रू लैंडमार्क किए CSF न्यूट्रोफिल्स और कम ग्लूकोज की वजह। वायरल में हमारे पास क्या आ जाता है, लिम्फोसाइट आते हैं,
वायरल में हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर ग्लूकोज जो है नॉर्मल होता है, नॉर्मल CSF ग्लूकोज। CSF का ग्लूकोज क्या होगा, नॉर्मल होगा। यहाँ ग्लूकोज क्या हुआ, कम हुआ। यहाँ CSF ग्लूकोज कम, यहाँ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर भी लिम्फोसाइट्स आएंगे। तो देखें फंजाई दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लिम्फोसाइट इधर से आ रहे हैं, ग्लूकोज कम इधर से आ रहा है। तो ये अगर ये कंडीशन है तो फंजाई है, अगर ये कंडीशन है तो वायरल इन्फेक्शन है, अगर ये कंडीशन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के साथ साथ हमारे पास ये CSF डायग्नोसिस हुई, इसके साथ पेशेंट में कौन कौन सी नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, मेनिंजेस इफेक्टेड है, मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस के साथ साथ उस पेशेंट में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। डेथ ऑफ द पेशेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ हर्निएशन की वजह से, विच विल लीड्स टू सेरेबेलर एडीमा, जिससे हमारे पास ब्रेन का एडीमा डेवलप हो जाएगा। हर्निएशन होगी, ब्रेन एडीमा हो जाएगा, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन आ जाएगी। हाइड्रोसेफेलस के साथ साथ स्वेलिंग ऑफ हेड वगैरह कंडीशन आ जाएंगे, उसके साथ हीयरिंग लॉस हो जाएगा, इनर्वेशन लॉस हो जाएगा, सीजर्स आएंगे, अटैक आएंगे। तो ये सारी कंडीशन और साथ साथ एट लास्ट इट विल लीड्स टू फाइब्रोसिस की कॉम्प्लिकेशन भी आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है कि CNS हर्निएशन होगा, सिबिल एडीमा होगा, और हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन और हीयरिंग लॉस और सीजर वगैरह अटैक हमारे पास डेवलप हो जाएंगे। तो ये किसके बारे में था, दिस वाज ऑल अबाउट मेनिंजाइटिस, जो लेप्टोमेनिंजिस से कॉम्प्लिकेशन है और उससे रिलेटेड था।